पिछले सेशन में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि मनु स्मृति में संप्रभुता के क्या आधार बताए गए हैं, और मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात समझाने की कोशिश की थी कि धर्म और दंड मनुस्मृति के अनुसार संप्रभुता का दो आधार स्तंभ हैं। राज्य की स्थापना धर्म की स्थापना की उद्देश्य से हुई है, और दंड व यंत्र है जिसके माध्यम से धर्म की स्थापना की जाती है। इस हेतु अब इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में क्या कहा गया है। हम इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि लगभग हर भारतीय विचारक ने भारतीय राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यही बात हमें मनु की कृति मनुस्मृति में भी देखने को मिलती है कि राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो सीमित नहीं है, ना ही वो पुलिस राज्य है। मनु ने ये राज्य के कार्यक्षेत्र का एक व्यवस्थित विश्लेषण किया है, व्यवस्थित विवेचन किया है, और ये बात कही है कि राज्य का प्रमुख कार्य है प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन और धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह। प्रजा रक्षण, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रजा की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। दूसरा है, और इसी हेतु राज्य की स्थापना हुई है, दूसरा है प्रजा रंजन, जिसमें समस्त प्रकार की लोक कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम जिन दो कार्यक्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से पढ़ समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि मनु ने प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन जो राज्य का कार्यक्षेत्र बताया है उसकी व्यापकता किस अर्थ में हम ले सकते हैं। मनु ने सबसे पहले हम लेंगे प्रजा रक्षण को। प्रजा रक्षण मनु ने राज्य का कार्यक्षेत्र जो मूल कार्यक्षेत्र है वो प्रजा का रक्षण का, यानी प्रजा के जानमाल की सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है, और इसी हेतु राज्य की स्थापना की गई है। अब जैसे कि पूर्व के लेक्चर में हम इस बात का विवेचन कर चुके हैं कि मनु ने ये बात कही कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण ये है कि संसार में बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण ईश्वर ने राज्य की सृष्टि की। यानी जो एक मत्स्य न्याय राज्य की स्थापना से पूर्व स्थापित हो चुका था, उस मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए ही राज्य की स्थापना की गई है। मत्स्य न्याय का अर्थ है कि जब हम ये मानते हैं कि बड़े ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को का शोषण करता है या उसका समाप्त करने की कोशिश करता है, वो स्थिति हम मत्स्य न्याय की स्थिति मानते हैं जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा ना हो, इस हेतु मनु ने राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार ही ये बताया है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण ये है कि मत्स्य न्याय की स्थिति से व्यक्ति को छुटकारा मिले, क्योंकि मत्स्य न्याय में प्रत्येक व्यक्ति के जानो माल का खतरा है। इस प्रजा रक्षण के लिए ही राज्य अस्तित्व में आता है, और मत्स्य न्याय का प्रतिकार करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य का प्रथम कर्तव्य भी ये है कि वे व्यक्तियों की रक्षा करें। प्रजा रक्षण को राजा के अस्तित्व के रक्षण के समान भी माना गया, यानी अगर ऐसा राजा जो प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हो तो ऐसे राजा की स्वयं का रक्षण भी खतरे में आ जाता है। इसलिए राजा को अपना रक्षण करना है तो प्रजा रक्षण भी उतना ही आवश्यक है। और प्रजा रक्षण के लिए मनुस्मृति में ये बात कही है कि राजा को दंड के अवलंब को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी दंड को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मनुस्मृति में ये बात कही गई है कि राज्य का उद्देश्य केवल समाज कंटकों और अपराधियों से ही प्रजा की सुरक्षा नहीं है,
बल्कि बाह्य आक्रमणों से भी प्रजा की सुरक्षा है। अब बाह्य आक्रमण से भी रक्षा करना मनुस्मृति में प्रजा रक्षण के अंतर्गत आता है और राजा का ये प्रमुख दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करें। तो प्रजा रक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है राज्य का, और राज्य इसी वजह से अस्तित्व में आता है। मनुस्मृति में यह बात भी कही गई है कि यह बात विस्तृत रूप से कही गई है कि राजा को प्रजा रक्षण के लिए, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए युद्ध का उपयोग करना चाहिए, लेकिन युद्ध तभी करना चाहिए जब न्यूनतम हानि की संभावना, यानी युद्ध के दौरान अगर अधिकतम हानि हो जाए, प्रजा को अधिकतम हानि की संभावना हो, तो मनुस्मृति में इस बात को रोक लगाई गई है कि राजा युद्ध के यंत्र का इस्तेमाल ना करे। मनुस्मृति में इस बात को कहा गया है कि एक सच्ची सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सर्वधर्म पालन के लिए उद्यत करे, और सर्वधर्म पालन को उद्यत करने का अर्थ ये है कि वो दंड के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं प्रजा रंजन या लोक कल्याण। मनुस्मृति में राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, दूसरे अर्थ में प्रजा रंजन जिसके लिए शब्द आया कि लोक कल्याणकारी गतिविधि, यानी मनु का जो राज्य है वह केवल पुलिस राज्य नहीं है जिसका काम प्रजा की रक्षा करना और आंतरिक अव्यवस्था और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, बल्कि उसका उद्देश्य ये भी है कि लोक कल्याणकारी गतिविधि जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए मनुस्मृति में ये बात कही गई है कि राज्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की स्थापना करनी चाहिए, और इन चारों पुरुषार्थों की परिधि इतनी व्यापक है कि व्यक्ति की नैतिक, आध्यात्मिक, भौतिक सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि को राज्य द्वारा की स्थापना को राज्य द्वारा आवश्यक माना गया है, और इन चारों पुरुषार्थों में व्यक्ति के जीवन का समस्त पहलू आ जाते हैं। इसलिए मनु ने ये बात कही है कि राज्य को लोक कल्याण से के कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा उदत रहना चाहिए। मनु ये भी बात कहता है कि राज्य को बार बार राज्य को सामाजिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होते रहे, इसको पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। समय समय पर राज्य के प्रजा के सुख दुख की जानकारी ले लेनी चाहिए तथा विभिन्न वर्गों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी पात्रता के अनुसार अनुदान देते रहना चाहिए। इस हेतु मनुस्मृति में ये बात कही गई है कि ब्राह्मण वर्ग को के जीवन निर्वाह का जो कार्य है वो राज्य के जिम्मे होना चाहिए। इस चीज़ को हम थोड़ा समानांतर रूप में प्लेटो अरस्तु के दर्शन में भी देख सकते हैं, जिसने ये कहा है कि ये बौद्धिक कार्य करने वालों को जीवन अवकाश से मुक्ति होनी चाहिए, यानी और दूसरे आजीविका के कामों से एक तरह का अवकाश मिलना चाहिए। तो मनुस्मृति में भी ये बात कही गई है कि ब्राह्मणों के लिए कि जीवन निर्वाह का जो कार्य है वो राज्य के जिम्मे है।